जय श्री जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। આજે પારાયણ કરવાનો મને હુજમ ચડ્યો તો પણ શૈલાબેન છે, હાલો શૈલાબેન આવી જાઓ મેદાનમાં. અનમ્યુટ કરો. શું કીધું? જય શ્રી કૃષ્ણ ભાઈ, શું કીધું? સંભળાયું નહીં. જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે પારાયણ કરવાનો મને હુજમ ચડ્યો તો પણ તમને જોઈને થયું કે ચલો હવે શૈલાબેન પારાયણ કરશે. ના ના એકથી ભાઈ, 14 તમે કરો. નહીં તમે કરો. અરે ના, અરે ઘણા વખતે હાથમાં આવ્યા છો. ના ના, અરે એક મિનિટ. 114. 114 1 મિનિટ. हाँ 114 सामने स्क्रीन पर है. हाँ ओके. नहीं पर તમે કરો ને.
114. માણસો ભાવ બહુ ખાય, આવડતો હોય ને એટલે. ના ભાઈ એવું નથી. I'm not prepared also, પણ it's okay. ધીરુબેન ટાંકીને બેઠા છે. તો એમને કરવા દો. નહીં, નહીં, નહીં. આજે તમારે જ કરવાનું. તમે હાથમાં આવ્યો છો તમને. ચાલો જલ્દી કરો. લેટ અસ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ. Yes. One. Sorry. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। तुरिन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણબેન. प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर. प्रथम चरण में भगवान ने बात बताई प्रशांतात्मा, क्वालिफिकेशन नंबर 1, क्वालिफिकेशन नंबर 2 विगतभिः और
क्वालिफिकेशन नंबर 3, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी जिसका अंतर्मन जिसका चित्त जो है वह शांत है, जो भयमुक्त है, और जिसने ब्रह्मचारी व्रत धारण किया है वैसा, वो योगी की बात भगवान कर रहे हैं। गत सत्र में हमने देखा कि ब्रह्मचारी व्रत क्या है, और खास करके हम तो संसारी हैं, तो ब्रह्मचारी व्रत, और यहाँ भी भगवान अर्जुन से बात कर रहे हैं, संसारी भगवान कृष्ण जो भी बात कर रहे हैं हमारे लिए ही है, संसारियों के लिए ही है। हमें संन्यास से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बराबर। तो ये बात हमने करी कि ब्रह्मचारी व्रत यानी क्या, और गृहस्थी की हमने डेफिनेशन भी देखी। क्या? जिसके जो घर में रहता है वो गृहस्थी, या तो जिसके अंदर घर रहता है वो गृहस्थी। अभी हमें आत्मविश्लेषण करना है कि हम घर में रहते हैं कि घर हम में रहता है। हम घर में रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम घर के अंदर, घर के निवासी हैं, घर के अंदर बैठे हैं। लेकिन घर यदि हमारे अंदर रहता है तो ये ध्यान के लिए प्रॉब्लम है, मेडिटेशन है। और इसके लिए हमने एक नुस्खे की चर्चा करी थी कि इमेजिन कि आपका कोई बड़ा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के आप मालिक हैं, 50 स्टोरी के मल्टी राइज बिल्डिंग है, और 50 के 50 फ्लोर में जितने भी फ्लैट्स हैं सारे फ्लैट्स आपने भाड़े पे दे दिए हैं। और सडनली एक दिन आपको झटका आया कि भाई नहीं, अभी ये सब खाली करना है, बिल्डिंग सब भाड़ूत को बोलो खाली करो। अभी हम ये उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि नहीं तो कोई बोलेगा अरे इट इज़ नॉट ईजी, ऐसा खाली कराना कोई आसान नहीं है, टेनेंट को भगाना कोई, वी आर नॉट गेटिंग द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इट है, खाली समझने के लिए बात, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि आपके मन में झटका है कि सबसे खाली करा देना, खाली करा दिया। अभी पूरा बिल्डिंग इतना बड़ा 50 स्टोरी का बिल्डिंग, इतने सारे फ्लैट खाली करोगे क्या आप उसको खुद की मारोगे एक फ्लैट में से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में पहले में नहीं। अभी फ्लैट खाली हो गए, आई मीन बिल्डिंग खाली हो गया, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर जो घर था सोफे के कवर मैले हो गए हैं, अभी वो सोफे वाले को बुलाना पड़ेगा, क्लीनिंग वाले को। मेडिटेशन करते अभी सोफा दिमाग में आता है, बराबर। सुबह चाय पी, लेकिन उसमें अदरक और फुदीना बराबर नहीं था, फुदीनो लाव्या नહોતા કાલે, કેવું પડશે કે ફુદીનો તો ધ્યાન રાખો હોવું જ જોઈએ ચામાં। ये सब घर हमारे दिमाग में होता है मेडिटेशन करते समय। तो ये घर को पूरे तरीके से निकालना है दिमाग से, और दिमाग को खाली करना है। दिमाग खाली हो गया तो, लेकिन ये तो मन तो मरकट है, बंदर है, बैठेगा कहाँ वो। तो उस खाली दिमाग में क्या करना है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है क्या, और ये सब कंपार्टमेंट जब भी आपने खाली करा दिया तो फिर अभी क्या करना है, मन संयम्यम अचित्तो भगवान कहते हैं। यानी पहले तो मन संयम्य, मन के ऊपर संयम लाना है, यानी कि सभी चीज़ों से मन को हटाकर एकत्रित करना है, कंपोज करना है। अभी कंपोज किए हुए मन को करना क्या है,
मत चित्तो। जिस संबंध के साथ हम ज़्यादा रहते नहीं हैं, बराबर, घर में पति है, पत्नी है, माँ बाप है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बेटे बेटा, बेटे की बहू, पोते पोती, सब कुछ होते हैं। ये सारे संबंध के साथ हम रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत चाव से रहते हैं। वी एन्जॉय ऑल दिस रिलेशनशिप्स, लेकिन वन रिलेशनशिप विथ विच वी स्पेंड द लीस्ट टाइम इज परमात्मा। तो भगवान कहते हैं कि सारा दिन तुम इस सब में उलझे रहते हो, तो अभी क्या करना है? पहले मन को खाली करना है। मन संयम्य, यानी सभी मन के अंदर जो भी टेनेंट्स बैठे हुए हैं भाड़ुत, उनको सबको बोलो निकलो यहाँ से। ये ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, यानी कि हमें ब्रह्मचारी बनना है। तो हमारे जो भी सगे संबंधी मन को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, उनको बोलो खाली करो। पहली बात मैंने करी थी ना, नवनीत भाई ने छठो अध्याय चढ़ी गयो છે बराबर। तो ऐसा सारे रिलेशन जो संसार के हैं उसको ख़त्म करके 15-20 मिनट जो ध्यान के लिए बैठना है, तभी ऑल रिलेशंस, एवरीथिंग इज नॉन एग्जिस्टेंट, ऐसा समझते हुए मन को खाली करके, मन संयम्य। वो संयम किया हुआ मन, जिसमें अभी मन कहीं और नहीं है, अभी उस मन को कहाँ मन को कहीं ना कहीं तो बिठाना पड़ा, कोई ना कोई तो डाली तो उसको पकड़ानी पड़ेगी, मन मरकट है। तो इसलिए इमीडिएटली भगवान कहते हैं मत चित्तो, मन संयम्य मत चित्तो। मन को संयम किया, सीधा मेरी डाली पे उसको बिठा दो। और ये रिलेशन ऐसा है जिसको हम बहुत कम समय देते हैं। चरण कमलालयत्तिल अरै निमिषम। हरि जी के कान सतेज हो गए। भगवान के चरण कमल में आधी मिनट, हाफ ए मिनट, फिर धीरे धीरे वो समझ अवधि बढ़ानी है। मत चित्त, यानी मन को हमारा जो बेसिक रिलेशनशिप है, जो हमें कभी भी धोखा नहीं देने वाला रिलेशनशिप है, जिसके ऊपर हम हमेशा निर्भर रह सकते हैं, बाकी के जो भी संबंध हैं, नॉट ओनली रिलेशन, एवरीथिंग संसार में, वो सब कार्डबोर्ड की कुर्सियां हैं, कार्डबोर्ड चेयर्स हैं, उसके ऊपर उसको आप देख सकते हैं, बैठ नहीं सकते। बैठने की कोशिश करोगे गिर जाओगे। ये अध्यात्म की भाषा में बात हो रही है। तो एक ही रिलेशन, एक ही संबंध हमारा ऐसा है कि जिसके ऊपर आप जम के बैठ सकते हो, कुदकी भी मार सकते हो। है भगवान आ गया, मैं चलो दबाक, टिक्की टिक्की टिक्की, भगवान हाँ बोला आ जाओ आ जाओ। यानी रिलेशनशिप विद गॉड, भगवान के साथ का हमारा जो संबंध है, वही जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलता है। ये परमानेंट रिलेशनशिप है, शाश्वत संबंध है हमारा। बाकी सारे टेम्पररी है, अनित्य है। और हमारा सबसे ज़्यादा लगाव ये सारे अनित्यत्व से है। कल ही बात कर रहे थे हम विवेक चूड़ामणि में, यही बात यहाँ वापस रिपीट हो रही है। ये अनित्यत्व से हमारा नाता गहरा है, और जो नित्य है उसकी हमें विस्मृति हो जाती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि भैया 10, 15, 20 मिनट जो भी ध्यान के लिए आपने एलोकेट किया है, और 10, 15, 20 मिनट तो मुझे ध्यान में रखो। इतना समय तो करने की कोशिश करो। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? आधे मिनट से, बराबर, अरे निमिषम। तो इस सृष्टि के सृजक, पालन, लय करने वाले, सृष्टि स्थिति लय करता परमात्मा, जिन्होंने हमें भी बनाया है, उनको हम न बनाए। उन्होंने हमें बनाया ठीक है, लेकिन हम उनको न बना, अपने नहीं जोड़ा बनावट न करिए, बराबर। तो जब भी उनका हम ध्यान करते हैं तो बड़ी सिंसियरिटी के साथ उनको मत चित्त, ड्वेल अपॉन मी, यानी कि अभी मुझे में रहो।
और युक्त विथ जुड़े हुए मन से, इंटीग्रेटेड माइंड। यानी मन को कहीं भी जाना है परमात्मा में ही जाके बैठेगा, कहीं भी उसको जाना है परमात्मा में ही जाके बैठेगा। और दूसरा कोई भी विचार आए उसको मन से निकाल दो, परमात्मा का ध्यान करो। और इस तरीके से ध्यान करने का मकसद ये है, द गोल इज मत पर, मेरे साथ जुड़ो, यानी कि मुझ में पिरोए रहो। दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिफिकेशन। और क्योंकि हम मुमुक्षु हैं, इसलिए जीवन में हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए परमात्मा में लीन होने का। अभी थोड़ी बात बारीक बात करनी है, विच विल रिक्वायर प्रॉपर अटेंशन। भगवान ने ध्यान करने का स्थान, उसका आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सब बताया। और किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, और जो ध्यान करने वाला जो ध्याता है, मेडिटेटर है, वो कैसा होना चाहिए, इसकी बात चल रही है। गीता में मेडिटेशन की प्रोसेस जो है, ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर वर्णन ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन ज़्यादा वर्णन जो है वो ध्याता के ऊपर है। ध्यान करने वाला मेडिटेटर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर परमात्मा ने ज़्यादा एम्फेसिस किया है। और हमें समझना ये है, क्योंकि हम मेडिटेटर हैं, तो हमें कैसे होना है, व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेटर शुड वी बी, हमें कैसा ध्याता बनना है। क्योंकि ध्यान कौन कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान की सफलता या विफलता निर्भर है। योर मेडिटेशन में बी सक्सेसफुल और इट में बी अनसक्सेसफुल, डिपेंड्स अपॉन हु इज मेडिटेटिंग, हु मीन्स आई, एंड व्हाट काइंड ऑफ आई एम आई। वो मैं कैसा मैं हूं, वो मैं को समझेंगे तो ये ध्यान की प्रक्रिया जो है वो सही बनेगी। जरा इसको समझने की कोशिश करना। एक बात जो भगवान ने करी, विगत भी, ये थोड़ी गहन और सूक्ष्म बात है, लेकिन समझने की कोशिश करो। और जो भी ध्यान करते हैं उनके ध्यान की प्रक्रिया में ये बाधा कभी कभी आ जाती है। हम किसी भी उम्र के हैं, ये शरीर कभी ना कभी छोड़ना है, ये हमें भली भांति मालूम है कि ये शरीर कभी ना कभी छोड़ना है क्या। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि जो करता है, डूअर जो है, उसको हमें पिघालना है। वी हैव टू डिसॉल्व दैट करता। और क्योंकि हम अपने आप को पिघाल नहीं सकते हैं, इसलिए एक प्रकार का अंदर से डर रहता है। तो हमें डिसॉल्व नहीं करना है, रिजॉल्व करना है। यानी हमें इस बात के ऊपर निर्णय लाना है कि यह जो देह का अभिमान है, देहाभिमान है, जिसको हम अहंकार कहते हैं, वो अहंकार भी गलत है। क्योंकि
अभी समझिए इस बात को। अहंकार आत्मा है, लेकिन आत्मा अहंकार नहीं है। अहंकार आत्मा है, लेकिन आत्मा अहंकार नहीं है। मैं, अभी अहम ब्रह्मास्मि कहोगे आप, तो बात किसकी हो रही है? आत्मा की, बराबर। तो वहाँ अहंकार आया, अहम ब्रह्मास्मि, यानी वो जो अहंकार है वो आत्मा का है, अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसमें जो अहम है वो आत्मा का है, लेकिन वह आत्मा अहंकार नहीं है। वो जो दूसरा अहंकार की जो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, ये शरीर को मैं बोल रहा हूँ, तो शरीर को मैं बोलने वाला जो मैं है वो आत्मा नहीं है। और ब्रह्म के साथ जो जुड़ा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो अहंकार है, वो आत्मस्वरूप है। और जब भी हम ध्यान करते हैं तभी वो आत्मस्वरूप अहंकार जो है अहम ब्रह्मास्मि वाला, उसका ध्यान करना है, नहीं कि ये शरीरधारी मैं शरीर हूं मानने वाला अहंकारी आत्मा, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं। अभी इस फर्क को यदि आप अच्छी तरह से समझ सको, बहुत पतली चीज़ है ये, इसको यदि बारीकी से यदि समझ में आ जाएगा तो पता चलेगा कि हमें ध्यान किसका करना है और ध्यान की प्रक्रिया में किसके साथ जुड़ना है। इट्स अ वेरी वेरी फाइन थिंग, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा मनन और आत्मचिंतन जरूरी है। अभी ये जो सारी प्रक्रिया है उसमें 3 पैरामीटर है। एक तो ध्याता यानी कि मैं, अभी यहां मैं कौन हूं? शरीर वाला मैं नहीं, आत्म तत्व वाला मैं, अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं। मेरा ध्येय क्या है? किसके ऊपर मुझे ध्यान करना है? मेरे ऊपर ही। और ये ध्यान कौन कर रहा है? मैं ही कर रहा हूं। अब यहां जो मैं शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो अहम ब्रह्मास्मि वाला मैं है, बराबर। शरीरधारी मैं नहीं है। शरीरधारी मैं में त्रिपुटी अलग होती है। शरीरधारी मैं में ध्याता अलग है, ध्येय अलग है, ध्यान अलग है। लेकिन आत्म तत्व वाला जो मैं है, अहम ब्रह्मास्मि वाला जो अहम है, वो जो मैं है, उसमें ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला, जिसके ऊपर ध्यान हो रहा है, वह ध्येय, और जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ध्यान की, वो तीनों एक ही है। और जिस दिन यह प्रयत्न हमारा सक्सेसफुल होगा, उसमें यदि हमें सफलता मिली, तो ध्याता पिघल जाएगा और पिघला हुआ ध्याता ध्येय में मिल जाएगा। और पिघला हुआ ध्याता जब ध्येय में मिलेगा तो फिर ध्यान की प्रक्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इट बिकम्स रिडंडेंट, यानी सब खत्म। और ये जो ध्याता है, मेडिटेटर जो है, वह ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, दैट इज सेल्फ ओनली, आत्मा, जैसे ही ध्यान करते हैं उसमें घुल मिल जाते हैं। और ये सिचुएशन ऐसी है कि बड़े बड़े ध्यानी लोग भी इस सिचुएशन से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आप को मार रहे हैं। यू आर डेसिमेटिंग योर सेल्फ, डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ। और इसमें इस बात का डर लगता है क्योंकि यू टू डिसॉल्व योर सेल्फ कंप्लीटली, अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। और ये आइडेंटिटी खत्म होने का डर इतना बड़ा रहता है कि ध्यान की उस कक्षा में जाके लोग वापस आते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स ये कक्षा बहुत ऊंची है हमारे लिए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए समय है। यदि ध्यान करेंगे तो पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो
निर्भय होने की जो बात है विगत भी ही, उसमें ये सबसे बड़ा डर ये है कि टोच तक पहुंचकर कई लोग लौट जाते हैं, क्योंकि इस शरीर के साथ का तादात्म्य पूरा पूरा खत्म हो जाए वो स्वीकार्य ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ अपने में से अदृश्य हो गया, डिसअपियर हो गया। और यह जो अहंकार है, शरीर के साथ के तादात्म्य वाला जो अहंकार है, वह सबसे बड़ा भय है। और इसलिए भगवान कहते हैं विगत भी ही। और यह जो डर है, यह अज्ञान या तो अविचार की वजह से है, क्योंकि हमने हमारे आत्मा स्वरूप के ऊपर कंटेम्पलेट नहीं किया है। और इसकी वजह से आत्मा स्वरूप की जो सही सही झांकी मिलनी चाहिए, या तो उसके स्वरूप का जो हमें अंदाज होना चाहिए, वो हमें मिलता नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह आत्म तत्व को भली भांति जान लिया है, पहचान लिया है, शरीर के साथ जिसका तादात्म्य छूट गया है, वैसा व्यक्ति विगत भी ही कहा गया है। अभी इधर ऊपर हम बैठे हैं ना, अभी आपको सीधा नीचे लेकर आता। स्वामी विवेकानंद जी जब भी अमेरिका में थे ना, तभी कहीं ऐसे ही एक ध्यान के बारे में प्रवचन कर रहे थे, और वहाँ एक महिला ने आके स्वामी जी से पूछा कि आपने अभी भी ये कहा कि अहंकार को ख़त्म कर देना चाहिए, आई शुड लूज माई आइडेंटिटी कंप्लीटली। स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने कहा हाँ, लेकिन यदि मेरी आइडेंटिटी खत्म हो गई, अमेरिकन महिला पूछ रही है, हाँ, इफ माई ईगो इज डिस्ट्रॉयड हु विल रन द हाउस? घर कौन चलाएगा? बर्तन कौन साफ करेगा? कपड़े कौन धोएगा? नौकरी कौन करेगा? बच्चों को कौन पालेगा? यानी आप वहां टॉर्च पर बैठे हैं, वहां से सीधी कूदी मारकर नीचे खीण में आ गए। यानी आत्मा तत्व की बात करते करते शरीर के साथ का जो ममत्व है वो उसने आपको घेर लिया। और अभी सुनिए इस बात को, जरा ध्यान से सुनिए। यह अहंकार का नाश करना, या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस ईगो, इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा। एक्चुअली यह जो अहंकार है उसका पूरा पूरा डिस्ट्रक्शन या तो निर्मूलन नहीं रहता, लेकिन यह अहंकार सबलाइन होता है। कैसे, मैं आपको बता, अभी ये 4-5 लाइन जो मैं अभी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यह जो अहंकार है वो जागृत अहंकार है, ज्ञाननिष्ठ अहंकार है, अपने स्वरूप की जिसको भली भांति झांकी हुई है, पता हुआ है, ऐसा अहंकार, एनलाइटन ईगो हम अंग्रेजी में उसको कहेंगे। अभी ये जो अहंकार मैं है, वह अहंकार मैंपन से अलग है। मैं और मैंपन, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अंग्रेजी में थोड़ा और सिंप्लीफाई मैं आपको करके बताता हूं। आई एंड आईनेस, या तो आई थॉट, मेरा होना और मुझे अपने आप को महसूस करना, यानी कि आई थॉट, मैं और मैंपन। अभी ये जो मैंपन है वो मुझसे अलग नहीं है। आई थॉट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आई। मैं हूं इसलिए मैंपन है ना। ये जो मैंपन है वो मैंपन मैं के ऊपर ही बैठा हुआ है ना।
और वो जो मैं कौन है? शुद्ध मैं, आत्मस्वरूप मैं। उसके ऊपर ये मैंपन बैठा है। आई थॉट इज सिटिंग ऑन आई। सो आई थॉट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आई, इट इज डिपेंडेंट ऑन आई। मैंपन जो है मैं के ऊपर बैठा हुआ है। और हमें करना क्या है? मैं को नहीं मिटाना है, मैंपन को मिटाना है। आई थॉट को मिटाना है, आई को नहीं मिटाना है। वो आई रिमेन्स। और ये जो आई है वो बहुत सूक्ष्म, शैलो, सब्लाइम्ड आई रह जाता है। और तभी आप अहम ब्रह्मास्मि बोलोगे तो बराबर है। तो वो अहम ब्रह्मास्मि की कक्षा में जो अहम में जो अहंकार है वह प्योर शुद्ध अहंकार है, सब्लाइम अहंकार है। ये ध्यान की सबसे ऊंची कक्षा है। सो आई इज इक्वल टू मैं, आई थॉट इज इक्वल टू मैंपन। हमें मैंपन को मिटाना है, मैं को कायम रखना है, और वो मैं ही मैं हूं। वह सबलाइम मैं जो है वही मेरा सही स्वरूप है। दैट इज मी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? कि हमारा दिमाग मैं और मैंपन के बीच में झोले खाता है। स्विंगिंग बिटवीन मैं एंड मैंपन। जब भी यहाँ भगवत गीता के क्लास में आप बैठे हुए होते हैं ना, जब ये सब अध्यात्म की बातें होती हैं, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह, तब वो जो असली मैं है वो थोड़ा जागरूक होता है। बराबर? हाँ बराबर, अहम ब्रह्मास्मि। और जैसे 9 बजे, अभी बोला था ना आपने, शू बनाया छे आज, क्या बनाया है, यानी वो मैंपन आ गया अपनी जगह पे। बस खीचड़ी ज बनावी, कहीं खारू बनावो तो नहीं, भजिया भजिया बनाओ तो वरसाद पड़े। क्या हुआ? एकदम ऊपर टॉर्च पे खड़े थे, मैं की टॉर्च पर, अहम ब्रह्मास्मि वाली टॉर्च पर, और जैसे 9 बजे खटाक करके मैंपन आ गया। हम ये मैं और मैंपन के बीच में झूलते रहते हैं। तो हमें करना क्या है? वो ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी कि मैंपन को जितना आप कम करते जाओ उतना आपका ब्रह्मचर्य पक्का। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? जो ब्रह्म में विचरण करता है, वो ब्रह्म कौन है? वो मैं हूं। तो ब्रह्म में विचरण करने वाला, और क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तो जो मुझ में यानी कि आत्म तत्व में जो विचरण करता है वो ब्रह्मचारी। तो पहले निर्भय विगत भी, शरीर छूटने का फिर कोई डर नहीं है, और फिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी कि मैं ब्रह्मचारी हूं। और इसलिए ये विगत अभी ही है, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है। और मत चित्त, चित्त को मुझ में पिरोना है। अभी यहां एक और बात कर लें। लेट मी टेक यू टू मिल गया। ये हमारी चिर परिचित स्लाइड है, दोबारा देख लीजिए। बराबर? तत्वबोध की ये स्लाइड है। ये स्लाइड हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। जब भी अहम ब्रह्मास्मि की बात करनी है, या तो मैं जीवात्मा परमात्मा की बात करनी है, तब ये स्लाइड हमारे सामने रहनी ही चाहिए। अभी ये शुद्ध ब्रह्म है,
ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, बराबर, जो भी आप कहो, सच्चिद आनंद, बराबर, शुद्ध चैतन्य। ये अभी इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। यहाँ जो रिफ्लेक्शन है वह बिल्कुल शुद्ध क्लियर है। यहाँ जो ये जो आईना है ये मैला आईना है, इसमें जो रिफ्लेक्शन है, इसी ब्रह्म का जो रिफ्लेक्शन है वो मैला है, बराबर। ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये जीवात्मा है, ये परमात्मा है। जो मैला आईना जो है वो जीवात्मा है, और ये जो शुद्ध आईना है वो परमात्मा है, बराबर। तो मैल किसका है? राग द्वेष का, बराबर। इस आईने में से राग और द्वेष के मैल को आप पोंछ डालो तो ये आईना इस आईने के जैसा ही शुद्ध और क्लियर हो जाएगा। यही स्लाइड हमने मांडुक्य उपनिषद में भी देखी थी। प्लीज शेयर इट ऑन द ग्रुप वंस अगेन, ठीक है, ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ये जो तत्वबोध में जो नहीं थे ना, उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम है। तत्वबोध में स्लाइड के ऊपर बहुत लंबी चर्चा करी है हमने। तो यह आईना मैला है, यह आईना शुद्ध है। शुद्ध आईना और मैला आईना में फ़र्क इतना ही है कि मैले आईने में जो मैल दिखता है वह राग द्वेष का है। ये राग द्वेष को पोंछ डालो इस आईने में से तो ये आईना इसके जैसा ही शुद्ध हो जाएगा। यानी जीवात्मा और परमात्मा में फ़र्क सिर्फ इतना ही है। जीव और ईश्वर में फ़र्क इतना ही है। यानी आपको भी यदि ईश्वर बनना है तो बन सकते हैं। करना क्या है? अपने आईने को पोंछो। यानी राग द्वेष का जो मैल आईने के ऊपर चढ़ा है उसको हमें पोंछना है। उसको जैसे ही आपने पोंछ डाला तो आप स्वयं ईश्वर बन जाओगे, बराबर। समझ लिया? हाँ, बराबर बराबर। अभी हमको पहुंचना है। कैसे पहुंचे उसको? पोतू क्या छे लूछवानू? वो पोता ही तो वेदांत है। ये जो पढ़ रहे हैं ना, वो आईने को पोंछने का पोता है, पोछा है। यही ज्ञान है। और इस ज्ञान से हमें मुकुर सुधारी, बराबर। हनुमान चालीसा में जो सबसे पहला दोहा है, सॉरी अभी देखो मुझे याद नहीं आ रहा है पर ढूंढ के बताता हूँ आपको। उसका अर्थ आपको भाई ने श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने गुरु के चरण की रज लेकर मेरे मन के आईने को मैं पोंछूं। श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर, मन रूपी आईने को, मुकुर यानी कि आईना, सुधार यानी कि उसको मैं पोंछूं। तो यहाँ हमारे लिए गुरु की चरण रज यानी कि शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान योग,
आत्मज्ञान की प्राप्ति। यानी यहाँ जो भी हम चर्चा कर रहे हैं वो सारी चर्चा इस डेफिनेशन में आती है, इस आईने को पहुँचने का पोछा है। अच्छा, अभी ये पोछे से पहुँचते पहुँचते आपको सीखना क्या है, वो सरल एग्जाम्पल है। हमें कोई कॉम्प्लिकेशन करना ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे ही नहीं, हम बहुत बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। अभी चलो बोल दिया आपको, जीवात्मा को परमात्मा बनना है तो जो मैला आईना है इसके ऊपर जो मैल है उसको पोछो, बराबर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पोछा क्या है, निज मन मुकुरु सुधारी, यानी ज्ञान की प्राप्ति करो, अज्ञान से हटकर ज्ञान की प्राप्ति करो। यानी धीरे धीरे मन में से राग द्वेष के ऊपर पोछा लगते जाएगा, और जैसे जैसे राग द्वेष कम होते गए, जिस दिन राग द्वेष 0 हो गए उस दिन आप मनुष्य में से ईश्वर बन गए, बराबर। देह में से देव बनने की प्रक्रिया। अभी ये ज्ञान क्या है, बस तो आ जाओ, लग जाओ, सारे उपनिषद पढ़ डालो, भगवद गीता का अध्ययन करो, ब्रह्मसूत्र पढ़ो, प्रस्थानत्रयी के जो 3 रास्ते हैं वो उसके ऊपर दौड़ने लगो, पूरा जन्म भी खत्म हो जाएगा, नहीं पूरा होगा। मांडू के उपनिषद में हमने कितने पापड़ बेले आपको मालूम है, बराबर। ऐसे 10 उपनिषद तो हमें सीखना ही पड़ेगा, जो मुख्य उपनिषद है। तो अभी इसको, अभी इसी आजकल का जो जमाना है ना, वो क्या बोले उसको मैं, इंस्टाग्राम का ज़माना है, यानी उसको क्या, रील्स का ज़माना है, तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। जो भी बात आपको कहनी है 30 सेकंड में कह डालो, मेक ए रील। यंगस्टर्स को पूछेंगे ना तो क्या, आई एम मेकिंग रील्स, आई एम इंटरेस्टेड। वो तो तुम्हारा 1 घंटे का प्रवचन कौन सुनते बैठेगा, रील दे दो हमको। अरे भैया, अध्यात्म की रील नहीं होती है क्या, लेकिन इन सबको भी रील चाहिए। जो भी बोलना है 1 मिनट के अंदर अंदर बोल दो, वो रील हो जाना। इंस्टाग्राम में रील आनी चाहिए, ठीक है, चलो अभी आपको मैं रील देता हूं, ये पूरी प्रस्थानत्रयी की रील। जमाने के साथ हमें भी कदम मिलाना पड़ेगा ना। ओके, समुद्र है, बराबर, ओशन, पानी से भरा पड़ा है, उसमें से लहर उठी और लहर ने कहा, हे समुद्र, आप बहुत बड़े हैं और मैं तो छोटी लहर हूं। यदि ये हम कहेंगे तो लहर अपने आप को समुद्र से अलग मानती है, बराबर। हे समुद्र, तुम तो बड़े अफाट विशाल हो, मैं तो छोटी सी लहर तुम्हारी सतह पर उठी हूँ, अभी समा जाऊंगी। ये लहर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होने का अंदाज है, बराबर है। यहाँ द्वैत हुआ। अभी रील, लेकिन जिस दिन इस लहर के मन में ये बात आई, अरे समुद्र में भी पानी है, मेरे में भी पानी है, वही पानी है जो समुद्र में है वही मुझ में है, अहम ब्रह्मास्मि, खत्म। बराबर, ये हुई 30 सेकंड की रील अहम ब्रह्मास्मि की। समुद्र से लहर उठी, लहर अपने आप को समुद्र से अलग समझ रही है, और जिस दिन उसको पता चला कि मैं और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, उसमें जो पानी है वही पानी मुझ में है, तो आपका वो जो अहम है, वो शरीर के साथ का जो तादम्य वाला अहम है कि मैं लहर होने का जो अंदाज है वो चला गया। अभी लहर को भी ऐसा ही लगता है कि मैं भी पानी ही हूँ।
वही सच्चिद आनंद जो परम परम तत्व है, वही सच्चिद आनंद मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो यदि आपने लेबल लगा दिया लहर का और समुद्र का, जिसको हमारी तात्विक भाषा में उसको हम उपाधि कहते हैं, यानी आपने उपाधि धारण कर ली, ग्रहण कर ली, तो आप ईश्वर से अलग हैं, क्योंकि आपके ऊपर अलग लेबल है मौजे का, लहर का, और समुद्र के ऊपर समुद्र का लहर है। आपने अलग अलग लेबल लगा दिए, आप अलग हो गए, उपाधि। लेकिन जिस दिन ये उपाधि मिट गई, पता चला हम दोनों में वही पानी है, बात खत्म हो गई। तो कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट, ध्याता, ध्येय और ध्यान की प्रक्रिया। अभी चलो इस लहर के एग्जाम्पल को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि लहर उठकर समुद्र का ध्यान कर रही है। ये फ्लैश अभी अभी आ रहा है, ताज़ा ताज़ा, एकदम ओवन फ्रेश। लहर है, मान लीजिए कि समुद्र का ध्यान कर रही है, और समुद्र का ध्यान करने के लिए उसको समुद्र के ऊपर से उठना पड़ेगा अपने आप को अलग दिखने के लिए। तो ये प्रक्रिया क्या हुई? मेडिटेशन की। लेकिन जिस दिन लहर को पता चला कि वही पानी मैं हूँ, समुद्र का पानी भी मैं हूँ, फिर लहर बोले कि अभी उठने की ज़रूरत क्या है, यानी मेडिटेशन की प्रक्रिया की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ध्याता, ध्येय और ध्यान की प्रक्रिया, तीनों का समन्वय हो जाएगा, विलीनीकरण हो जाएगा, सब पानी पानी हो जाएगा, बस खत्म, सब कुछ मिट जाएगा और जो बचेगा वो पानी। इसी तरह हमें मैं और मैंपन, इसके बारे में सतत जागरूक रहना है। और वो जो आईना पहुंचने की जो प्रक्रिया बात करी ना, वह मैंपन को कितना हम कम कर सकते हैं। जितना मैंपन को कम करते जाएंगे उतना उतना मैं अपना चमक उठेगा, और जिस दिन मैं चमक उठेगा उस दिन लहर समुद्र से कहेगी तुम भी पानी, मैं भी पानी, सब कुछ पानी 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 पानी। अहम ब्रह्मास्मि, सारा विश्व ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, बात पक्की हो जाएगी। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सगुण ब्रह्म से शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ तक जाना इसके लिए भी रास्ता है, प्रक्रिया है। तो पहले से ध्यान करने के लिए हमने क्या कहा? ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः, यानी हमारे मन में जो घर बैठा है वो घर को निकाल दो, फेंक दो बाहर। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए घर नहीं आना चाहिए मन के अंदर। आप घर में बैठो लेकिन मन में घर नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, विगत भी ही, यानी डर सब निकल जाए, किसी भी प्रकार का भय न रहे, शरीर छूट जाए तो भी वांधा नहीं, मैं बैठा हूँ। विगत भी ही ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ये जो सारी संसार जो हमारे में समाया हुआ है, इस संसार को हमारे मन से अलग कर दे, फ्री हो जाए। फिर मत चित्त, भगवान में चित्त लगाना है। तो भगवान में चित्त लगाने के लिए शुरुआत में सगुण ब्रह्म की उपासना करो, अपने इष्ट देव की उपासना करो। तो इष्ट देव की उपासना करते 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 इष्ट देव के जो गुण है वो गुण हमारे में अंदर आने लगेंगे। तो वो जो आईना हमारा धीरे धीरे जैसे जैसे साफ होता जाएगा, धीरे धीरे वो जो बाजू वाला व्हाइट वाला आईना है ना, वैसा दिखने लगेगा। जो पूरा साफ हो जाएगा बराबर वैसा ही दिखेगा। तो पहले सगुण ब्रह्म की आराधना करें, सगुण ब्रह्म का ध्यान करें, और धीरे 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 इस सगुण ब्रह्म से हमें ऊपर उठते 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 उठते, भगवान ने कहा मत पर। अभी मेडिटेशन जो है ना वो टेक्निक नहीं है। मैं थोड़ा 2, 3, 4, 5 मिनट ज़्यादा ले लूँ तो क्षमा करना। इस विषय को हम, ये जो फ्लो चल रहा है इसमें ही इस विषय को हमें कंक्लूड करना है। तो भगवान ने यहाँ मत परा
शब्द का प्रयोग किया। एक मिनट, जरा श्लोक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुठे गेला? प्रशांतात्मा विगतभे ब्रह्मचारे व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब बाकी का सब हमने देख लिया। प्रशांतात्मा क्या है, विगत भी क्या है, ब्रह्मचारी व्रत स्थित क्या है, मन संयम्य क्या है, मत चित्त क्या है, भगवान में चित्त पिरोया हुआ है, हमारे इष्ट देव का ध्यान करते हैं हम, युक्त भगवान से जुड़ते हुए, आसीत बैठे हुए, कैसे? मत पर, मेरे में ही ध्यान लगाए हुए। अब ये जो मेडिटेशन है ना, ये मत पर को थोड़ा खुलासा इसलिए कर रहा हूं कि मेडिटेशन अभी एक धंधा हो गया है, बिजनेस हो गया है। और ये सब गुरुजन तो मेडिटेशन कराते ही हैं अपने अपना रोटी पकाने के लिए, लेकिन मेडिकल फील्ड में भी अभी मेडिटेशन आया है। तुमको डायबिटीज है, तुमको ब्लड प्रेशर है, मेडिटेशन करो, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मेडिटेशन करके तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम करने की भी दुकानें चल रही हैं। तो यदि आप ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका जो ध्यान है, आपका मेडिटेशन है, इट विल बिकम ब्लड प्रेशर पर मेडिटेशन। क्योंकि आप अभी आपका ध्येय क्या है, मकसद क्या है? ब्लड प्रेशर कम करना है, परमात्मा को पाने का नहीं है। इसलिए भगवान ने स्पेसिफिकली इधर लिखा है मत पर। सी कृष्ण इज सो स्मार्ट, एक एक शब्द चुन चुन के रखे। मेडिटेशन करके, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, भौतिक समृद्धियां भी मिलती हैं, भौतिक सिद्धियां भी मिलती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि मेडिटेशन से मिलते हैं। वो चाहिए क्या? तो आपका मेडिटेशन क्या होगा? अष्ट सिद्धि पर। अणिमा, गरिमा, लघिमा वगैरह जो हनुमान जी को जो प्राप्त हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको भी मिल सकती हैं। एंड यू कैन इम्प्रेस पीपल। हाँ, मैं जितना छोटा बन सकता हूँ, इतना बड़ा बन सकता हूँ। लेकिन ये सारी हमारी ध्यान की प्रक्रिया में रुकावटें हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वह नहीं है। यानी हमें अष्ट सिद्धि पर मेडिटेशन नहीं करना है। इसलिए भगवान ने कहा मत पर, मेरे में ध्यान रखो, 100% मेरे में ही ध्यान रखो, तो ही आपका ध्यान सिद्ध होगा। और इसलिए मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है, मेडिटेशन इज नॉट ए टेक्निक, मेडिटेशन इज लाइफ। जीवन का ध्येय है, गोल है, यही हमें करना है। 20 मिनट तो बैठना है उसका अभ्यास करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमें अपने मन को ऐसे ट्रेन करना है कि हमारा सारा जीवन जो है वो ध्यानमय हो जाए, मेडिटेशन ही हो जाए। यानी कि परमात्मा में ही मत पर, कृष्ण जो कहते हैं ना, उन्हीं में हम समाये रहे, हमारा पूरा अटेंशन उनके प्रति ही रहे। और इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप मेडिटेशन के लिए तय करो, उसके ऊपर आपको जागरूक रहना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और ये हमारा परमात्मा अंतिम लक्ष्य नहीं है, इट इज नॉट द अल्टीमेट एंड। ध्यान से सुनिए इस बात को, परमात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? हमारा और भी लक्ष्य हो सकते हैं, और ये सब लक्ष्य पूरे करते 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 फाइनल हमारा एंड आएगा, वो लक्ष्य हमारा अंतिम लक्ष्य परमात्मा है। नहीं, मात्र वही लक्ष्य है। देयर इज नो अल्टीमेट एंड, दैट इज द एंड।
वही लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। देयर इज नो अदर एंड। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। हरी जी, हमने 20 साल पहले हमारा जो उद्यम शुरू किया था 20 जून को, बराबर। तो हमने क्या शुरुआत क्या करी थी? संस्कृत सीखना शुरू किया था, बराबर। तभी हमारा लक्ष्य क्या था? संस्कृत सीखना था। क्या डिड वी वांट टू बिकम संस्कृत स्कॉलर्स? नहीं। अल्टीमेटली हमें ये बत्ती हुई, फ्लैश हुआ कि भाई संस्कृत सीख के क्या करोगे? राम राम और राम करके हमको पंडित थोड़ा ही बनना है, स्कॉलर थोड़ा ही बनना। हमें हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे जो शास्त्र है, उसका अध्ययन करना है, और वो शास्त्र के अध्ययन में सहायभूत हो सके, इसके लिए हमें संस्कृत का अध्ययन करना है। राइट हरि जी? सरिया शरी। इसी तरीके से मेडिटेशन हमें और किसी और ध्येय के लिए नहीं करना है। हमें मेडिटेशन एक्सपर्ट नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है। हमें परमात्मा के साथ जुड़ना है। इसलिए भगवान ने कहा मत पर, मेरे में घुल मिल जाओ, खत्म, डिजॉल्व योर सेल्फ कंप्लीटली। यानी मेडिटेशन इज नॉट ए प्रोसेस। परमात्मा की प्राप्ति कोई अंतिम ध्येय नहीं है, मात्र वही ध्येय है, वही लक्ष्य है। और ध्यान की प्रक्रिया जो है मात्र उसमें सहायक है, लेकिन हमें ध्यानी नहीं बनना है, हमें ब्रह्म बनना है। सो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस क्या होगा? ध्याता, ध्येय और ध्यान की प्रक्रिया तीनों घुल मिल जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सच्चिदानंद स्वरूप की कैसे आपको प्राप्ति हो गई। खत्म। कल से क्लास बंद। जय श्री कृष्ण। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।